नमस्कार। कहीं ना कहीं तीसरे विश्व युद्ध का जो आगाज होता नजर आ रहा है। रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। जी हाँ, गुरुवार सुबह 5 बजे भारतीय समय के अनुसार रूस ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया है। तो सभी से अपील रहेगी इस वीडियो को शेयर करें। इस तरह से हमला किया जा रहा है और क्या कुछ इस मामले में अब तक अपडेट है, उन सभी को लेकर मैं आपके साथ जुड़ रही हूँ कि किस तरह से जो यूक्रेन है वो कहीं ना कहीं पहले बचता नजर आ रहा था। बार बार यही कहा जा रहा था कि पूरी दुनिया को जो है रूस के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। उस समय जो है रूस के जो पुतिन है, राष्ट्रपति हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर कोई भी यूक्रेन का साथ देता है तो वो उसके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि उन्होंने धमकी वाले अंदाज में कहा है। और सही अगर देखा जाए तो उनका इशारा साफ तौर पर अमेरिका और नाटो की तरफ है। जी हाँ, क्योंकि कहा जा रहा है जिस तरह से अगर यूक्रेन नाटो में शामिल होता है तो रूस ने साफ तौर पर कहा था कि हम हमला करेंगे। और उनका ये अब तक जो बयान है ये कहना है कि हम यूक्रेन को अपने कब्जे में नहीं लेना चाहते हैं, बस यही कह रहे हैं कि जो सेना वहां तैनात की गई है वो अपने हथियार डाल दे और वापस चले जाएं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर इस तरह से युद्ध चलता रहा, क्योंकि अभी जो कहा जा रहा है कि सबसे पहले तो राष्ट्रपति पुतिन जो है नेशनल चैनल्स पर ऐलान करते हैं कि वो हमला करने जा रहे हैं, उसके 5 मिनट के बाद ही लगातार धमाकों की आवाजें सुनाई देने लगती है। यूक्रेन की राजधानी कीव में भी बताया जा रहा है धमाके होते हैं, वहां का एयरपोर्ट बंद करना पड़ता है। और जो भारत से एयर इंडिया का विमान वहां के भारतीय स्टूडेंट्स को लेने के लिए पहुंचता है वो भी खतरे के अलर्ट को देखते हुए वापिस आ जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी खतरनाक वहां की जो है परिस्थितियां हैं। कहा जा रहा है लगातार 12 धमाके वहां पर हो चुके हैं। तो सभी से अपील करूंगी एक बार इस वीडियो को शेयर करें और मैं कुछ इसकी अपडेट्स जो अब तक जो है एक दूसरे की तरफ से बयान जारी किए जा रहे हैं वो आपको बताऊंगी कि किस तरह से वहां पर हमला है जो शुरू हो चुका है। और कहीं ना कहीं यूक्रेन का कहना है कि अगर उनको भी इस तरह से उन पर हमला किया जाएगा तो वो इसका जवाब जरूर देंगे। यूक्रेन का भी कहना है कि उनके ऊपर 3 तरफ से हमला हो रहा है। जी हाँ, रूस, बेलारूस और क्रीमिया बॉर्डर। जी हाँ, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 3 तरफ से यूक्रेन पर हमला बोला जा चुका है। वहां पर बताया जा रहा है कि जो रूस ने बयान जारी किया, रूस ने कहा है कि हमने यूक्रेन के एयरबेस और एयर डिफेंस को तबाह कर दिया है। ये साफ तौर पर रूस का बयान आता है कि पूर्वी यूक्रेन में 2 गांव पर भी कब्जा उन्होंने कर लिया है। जो यूक्रेन के पूर्वी में 2 गांव पड़ते हैं उन पर कहा जा रहा है उनका कब्जा कर लिया गया है। वहीं यूक्रेन में जो भारतीयों को लाने के लिए फ्लाइट भेजी गई थी एयर इंडिया की, वो भी वापस आ गई है। और यानी आप कह सकते हैं यूक्रेन में, अगर मैं बात करूं यूक्रेन में क्या कुछ परिस्थितियां, तो वहां पर कहा जा रहा है कि मार्शल लॉ लागू हो चुका है, यानी कि जो पूरी की पूरी कानून व्यवस्था है वो सेना के हाथों में चली गई है। वहां पर यूक्रेन की सेना कानून व्यवस्था अपने हाथों में ले चुकी है। यूक्रेन की राजधानी कीव में कई जगह बम धमाके हुए हैं, कीव एयरपोर्ट को भी खाली कराया गया है। वहीं जो देखने को मिल रहा है कि न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट्स जो कह रही हैं वो कह रही हैं कि यूक्रेन की सेना का दावा है कि उसने लुहांसांक में 5 रूसी एयरक्राफ्ट और 1 हेलीकॉप्टर मार गिराया, यानी कि यूक्रेन ने भी अपने जवाब में कुछ जो है हमले रूस पर किए हैं। तो ये देखने वाली बात है कि किस तरह से 14 तारीख से बताया जा रहा है कि कहा जा रहा था कि रूस यूक्रेन पर कभी भी हमला कर सकता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं आज सुबह 5 बजे उन्होंने वहां पर हमला बोल दिया है। पहले वो चैनलों पर आते हैं, अपनी बयान जारी करते हैं, उसके 5 मिनट बाद ही इस तरह से धमाके शुरू हो जाते हैं। अभी भी मैं बात करूं तो भारत के बहुत से छात्र जो पढ़ने के लिए विदेश में यूक्रेन में गए हुए हैं वहां पर फंसे हुए हैं, क्योंकि जो क्राफ्ट एयर इंडिया का क्राफ्ट उन्हें लेने गया था वो वापस आ गया खतरे के अलर्ट के चलते। वहीं अगर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बुरा ये साबित हो सकता है पूरी दुनिया के लिए भी, क्योंकि अगर मैं बात करूं कि रूस की जो ताकत है वो यूक्रेन से कहीं ज़्यादा है। उनके पास बहुत ज़्यादा मिसाइल्स हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं और सेना भी बहुत मजबूत है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर यूक्रेन का साथ अमेरिका देता है तो जो लड़ाई है वो बराबर की रहेगी, क्योंकि रूस जो है यूक्रेन से बहुत ज़्यादा ताकतवर है। यहीं पर रूस की तरफ से एक बड़ा बयान भी आया है। वो बयान ये है कि हम यूक्रेन के शहरों को निशाना नहीं बना रहे हैं, उनकी जनता को हमसे कोई खतरा नहीं है। उनका यहाँ पर कहना है कि हम सिर्फ उनके एयरफील्ड
सैन्य ठिकानों, एयर डिफेंस फैसिलिटी और एविएशन को तबाह करना चाहते हैं ताकि उनके पास कोई फैसिलिटीज ना बचे, लेकिन वो यूक्रेन की जनता को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। तो ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आप देख रहे हैं। अगर ये हमले इसी तरह से चलते रहे तो क्या कुछ ये पूरा जो मामला है वो दुनिया के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हरियाणा के करनाल से, मैं आरती राणा, सहयोगी अमन ग्रोवर के साथ करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।